दोस्तों आज हम ऐसे फसल की बात करेंगे जो हमारे प्रतिदिन के यूज में आता है, जिसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। वो है गेहूं और चावल। तो हम सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो इसका क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य, अगर हम भारत में हैं तो भारत में कोई भी एसएससी में क्वेश्चन बनता है तो ऐसे बनता है कि सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में गेहूं का उत्पादन होता है। तो इसको याद रखने का ट्रिक भी देखेंगे और इसके बारे में भी जानेंगे कि गेहूं और धान के लिए कौन कौन से राज्य विशेष है जहाँ पे उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले अगर हम गेहूँ की बात करेंगे तो यहाँ पर गेहूँ में देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पर होता है। तो हमको पता है कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे गेहूं की उत्पादकता सबसे ज़्यादा होती है। और उत्तर प्रदेश में और क्या सबसे ज़्यादा होता है, तो हमको पता है कि देश का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा आपको किसे कहा जाता है, तो आप याद रख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश को भी चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को ही चीनी का कटोरा कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य गेहूं के मामले में उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा आता है, तो इसका एक ट्रिक छोटा सा लिखेंगे और उसको याद रखेंगे। तो उस ट्रिक को हम लिख देते हैं कि यूपी बीमार है। ये छोटा सा ट्रिक आप याद रखते हैं तो आपको 5 से 7 राज्य का ये पता चल जाएगा कंटिन्यू वाइज। इससे आगे नहीं पूछता है कोई भी एग्जामिनर कि चौथे नंबर पर 5वें नंबर पर क्या है, इसी सातों में ऊपर नीचे होते रहता है। तो अभी फिलहाल यूपी सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है गेहूं में। और यूपी के बाद क्या है, तो इसको देख लेंगे। यू से आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पी से आपको क्या हो जाएगा पंजाब, और बी से आपको बिहार तीसरे नंबर पर है। और म से आपको क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, और आर से आपको राजस्थान, और ह से हरियाणा। तो आप देख लिए कि यहां गेहूं से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से क्वेश्चन बनेगा। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि गेहूं का ये हो गया, तो धान का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो धान का हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे कि धान का सबसे ज़्यादा, और धान के सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है, और धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो वो भी हम देखेंगे। तो धान की बात कर ले तो यानी कि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा उत्पादन कोई भी करता है तो वो राज्य पश्चिम बंगाल है। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हुए भी धान का कटोरा नाम से विख्यात नहीं है। धान का कटोरा नाम से कौन सा राज्य विख्यात है, तो वो छत्तीसगढ़ है। आप पूछोगे कि छत्तीसगढ़ को अगर उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है, तो इसका भी कारण है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है। और वहाँ पर लगभग 20,000 तरह के धान की खेती होती है। तो वो ज़्यादातर मतलब कि प्रकार में छत्तीसगढ़ ज़्यादा है, इसलिए धान का कटोरा कहा जाता है कि बहुत तरह के धान कटोरे में आ जाए तो वो धान का कटोरा माना जाता है छत्तीसगढ़ को। वहीं पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादकता में पश्चिम बंगाल है। अब इसका भी एक ट्रिक है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैंने खुद से बनाया है कि पश्चिम बंगाल धान के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, तो पंखा, इसका लिखेंगे पंखा ऊपर आंधी लागे। पंखा ऊपर आंधी लागे, जब पंखा चलता है तो पंखा ऊपर आंधी लागे, और पानी बरसे छाता पर। तो आप देखेंगे पंखा से क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। ऊपर से क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और आंधी लागे आंध्र प्रदेश, और पानी से क्या हो जाएगा पंजाब, और बी से बिहार, और छाता पर छत्तीसगढ़। तो आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब और बिहार, छत्तीसगढ़, ये धान के उत्पादक राज्य में 6 के नंबरिंग है। तो आप देखें कि कैसे गेहूं का उत्पादक और धान का उत्पादक देखे, बीच में हमने देखा कि चीनी का कटोरा किसको जाता है। आपको एक फैक्ट और बता देते हैं कि चीनी का कटोरा वाला देश किसे कहा जाता है, भारत को कहा जाता है या किस देश को कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि चीनी के कटोरा वाला देश क्यूबा को कहा जाता है। चीनी का
कटोरा वाला किस देश को कहा जाता है? तो ये क्यूबा है। और वहीं अगर कहा जाए कि भारत देश में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत देश में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। और चीनी उत्पादक में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है और सेकंड नंबर पर आपको महाराष्ट्र भी है, महाराष्ट्र है। और थर्ड नंबर पर कर्नाटक है, थर्ड नंबर पे कर्नाटक है। तो 3 ही पूछता है, उससे आगे नहीं पूछता है। तो ये चीनी का भी देख लिया कि चीनी का कटोरा वाला देश क्यूबा को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को देश में इंडिया भारत देश में उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धान का कटोरा कहे जाने वाला राज्य कौन है। तो उसमें आपको तो याद रहेगा कि पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। तो धान का कटोरा जनरली पश्चिम बंगाल लोग ऑप्शन में वैसा रहेगा। तो जनरली बच्चे गलत करके आते हैं, लेकिन धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है और सबसे ज़्यादा उत्पादक पूछेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसी तरह गेहूं का हो जाएगा। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य होता है उत्तर प्रदेश को कहते हैं, जिसमें एक ट्रिक बताया। तो उस ट्रिक को, दोनों ट्रिक को हम याद रखेंगे कि ट्रिक याद रखने से चीज़ें आसान हो जाती है। तो सबसे अच्छा गेहूं का है कि यूपी बीमार है। यूपी बीमार है तो यूपी बीमार है तो यू से उत्तर प्रदेश, पी से पंजाब और बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, आर से राजस्थान और है से हरियाणा। तो यूपी बीमार है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। धान की उत्पादकता के लिए अगर हम क्या याद रखेंगे? पंखा ऊपर आंधी लागे, पंखा ऊपर जब चलता है तो आंधी लागे और पानी बरसे छाता पर। तो पंखा ऊपर आंधी लागे, तो पंखा पश्चिम बंगाल और ऊपर उत्तर प्रदेश और आंधी लागे आंध्र प्रदेश और पानी बरसे, पानी पंजाब और बरसे बिहार और छाता पर छत्तीसगढ़। तो ये भी आप याद रख सकते हो याद रखने के लिए, क्योंकि जनरली चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो उसको याद रखने का एक ट्रिक है ये सब। तो आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन अगर एग्जाम में एसएससी एग्जाम में अगर आता है तो आप गलती करके नहीं आओगे कि धान का कटोरा कौन होता है और ज़्यादा उत्पादक वाला कौन सा राज्य है, और गेहूँ में कौन सा ज़्यादा उत्पादक है, चीनी में कौन सा ज़्यादा उत्पादक है, और चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, और देश में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो ये सब तमाम बातें ऐसे ऐसे करने के लंबा वीडियो नहीं करते हैं, क्योंकि छोटा वीडियो ज़्यादा लोग देखते हैं और आप छोटे वीडियो प्रेफर करते हो ज़्यादा बैठना। तो इतना चीज़ें आप नोट करके अगर एक चीज़ में नोट्स बना लेते हो, इतने याद करते हो, तो धीरे धीरे आपके नोट्स बढ़ते जाएंगे और ये चीज़ें सिमटता चली जाएंगी, आपका सिलेबस कंप्लीट होता चला जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो ऐसे ऐसे ट्रिक के लिए। आगे और भी वीडियोज आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक दबा दें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ट्रिक के साथ। जय हिंद।